नमाज भी जो है शामिल है। लेकिन अल्लाह ने आगे फरमाया वक़ामस्सलात, जो लोग नमाज कायम करते, ईमान ले आए, नेकी का काम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, फिर ज़कात भी अदा करते हैं, अल्लाह फरमाता लहुम अज्रुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। जिनका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अब क़यामत के रोज़ ऐसे मोमिनों के लिए कोई जो है खौफ नहीं होगा, कोई दहशत नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, वो गमगीन नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास नमाज होगी, उसके पास नमाज का सवाब होगा, नमाज का अज्र होगा, नमाज की नेकी होगी। क्यों उसको घबराहट होगी, क्यों वो घबराएगा, क्यों उसको दहशत होगी, क्यों खौफ होगा, क्यों डर होगा? इसलिए कि उसने नमाज पढ़ के इस दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिर हुआ होगा। नमाज वो इबादत है जो मोमिनों के लिए सिफत बताई गई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन तो वो होते हैं, ईमान वाले वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान किया जाता है, अल्लाह की पकड़ का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की गिरफ्तार का जिक्र किया जाता है, अज़ाब इलाही का जिक्र किया जाता है, उसका दिल लरज़ जाता है, उसका दिल डर जाता है, अल्लाह की पकड़ से डर जाता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र मोमिनों के सामने किया जाता है, उसका दिल लरज़ जाता है, डर जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, अल्लाह फरमाता मोमिनों की क्वालिटी ये है, मोमिनों की खूबी ये है, मोमिन लोगों की एक पहचान, एक अलामत, एक निशानी, एक बस और सिफत ये है कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें तिलावत की जाती है, जब उनके सामने कुरान करीम पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में जो है बढ़ोतरी होती है, उनके ईमान में ज़ियादती होती है, उनका ईमान में इजाफा होता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की एक और क्वालिटी बयान करता है अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, मोमिन तो वो होते हैं जो नमाज कायम करते हैं, नमाज अदा करते हैं। फिर एक और क्वालिटी का बयान करता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, जो माल दिया है, जो रुपया पैसा दिया, उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। ये सब क्वालिटियां बयान करने के बाद अब अल्लाह कह रहा है कि मोमिन का दिल लरज़ जाता है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है, जब अल्लाह की आयतें मोमिनों के सामने तिलावत की जाती है, उनके ईमान में ज़्यादती होती है, फिर नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाता है यही लोग उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही वो लोग हैं जो हक पर है, सीधे रास्ते पर है, सिराते मुस्तकीम पर है। जब ये लोग ये अमल करते हैं और अल्लाह ने फरमाया यही लोग हक पर है, तो लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके दर्जात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। और यही नहीं बल्कि वह मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह फरमाता है इनके लिए मग़फ़िरत भी है, अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिनों की खताओं और गलतियों को दरगुजर फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। और
क्या मालूम हुआ इस आयत करीमा से? नमाज पढ़ने वालों के लिए इज्जत की रोज़ी है। अल्लाह मग़फ़िरत का वादा किया है कि मैं जो है नमाज पढ़ने वालों की मग़फ़िरत फरमाऊँगा। उनके लिए, नमाजियों के लिए मग़फ़िरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दर्जात है। अभी भी हम जो है नमाज से गाफिल हैं। नमाज की ये फजीलत, ये मकाम और मर्तबा कि जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको माफ़ करने के लिए तैयार, उसके गुनाहों को मिटाने के लिए तैयार, उसके लिए इज्जत की रोज़ी है। अल्लाह के पास जो है दर्जात है। ये नमाज वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब अमल है, सबसे पसंदीदा अमल है। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल अमल कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। बेवक्त नमाज का वक्त हो जाए, अगर कोई आदमी नमाज को उसके वक्त पर पढ़ता है, ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, ज़रा और आगे बढ़िए और नमाज की फजीलत का अंदाज़ा लगाते जाइए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसके गुनाह मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, राय तुम लो अन्ना नहरन बेबाबी अहदिकुम यक्तसिलु फीहे कुल्ला यौमिन खम्स मर्रात हल यबका मिन दरनी शैउन कालू ला यबका मिन दरनी शैउन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमा रहे हैं, अराए तुम, क्या तुम्हारा ख्याल है, क्या तुम्हारी राय है, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे साथियों, मुझे ये बताओ, लौ अन्ना नहरन बेबाबी अहदिकुम, तुम में से किसी के दरवाजे के पास एक नहर हो, एक तालाब हो, यक्तसिलु फीहे, फिर उस नहर में, उस तालाब में वो आदमी दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता, 5 मरतबा नहाता हो। बुखारी शरीफ के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मेरे सहाबियों मुझे ये बताओ कि तुम में से किसी के दरवाजे के पास एक नहर हो, एक तालाब हो, और उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता हो, नहाता हो, स्नान करता हो, हल यबका मिन दरनी शैउन, क्या उस आदमी के जिस्म पर कोई मेल कुचल बाकी रहेगा? मुझे बताओ। दिन में 5 मरतबा नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर कोई मेल कुचल बाकी रह सकता है? सहाबा कराम ने जवाब दिया, ला यबका मिन दरनी शैउन, अल्लाह के रसूल, जो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता हो, नहाता हो, उसके जिस्म पर कोई मेल कुचल बाकी नहीं रह सकता। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, ऐसी ये 5 नमाजों की मिसाल है। जो आदमी 5 नमाजों को पढ़ता है, पंजगाना नमाजी है, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इन 5 नमाजों के ज़रिए से उसके गुनाह को मिटा देता है, उसकी गलती को, उसकी खता को मिटा देता है। ये नमाज की फजीलत नहीं तो क्या है कि जो आदमी नमाज पढ़ता है उसके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला नमाजों के जरिए से मिटा देता है, धुल देता है। सगीरा गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। कबीरा गुनाह के लिए, बड़े बड़े गुनाहों के लिए आपको तौबा इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो सगीरा गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को इन नमाजों के ज़रिए से जो है ख़त्म कर देता, मिटा देता है। थोड़ा और आगे चलिए और हदीस की तरफ चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
बगल में दरख्त की टहनी को हिलाते हैं। जब टहनी को पकड़ करके हिलाते हैं तो पत्ते झड़ने लगते हैं। अल्लाह के रसूल उस सहाबी से पूछते हैं जो उसके अल्लाह के रसूल के साथ थे, मैंने इस टहनी को क्यों हिलाया, क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं सवाल करते हो। वो सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, आपने ऐसा क्यों किया। नबी अकरम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी सुनो, जिस तरह से मैंने इस टहनी को पकड़ा और फिर पकड़ने के बाद मैंने हिलाया और हिलाने के बाद जो पत्ते झड़ने लगे, अगर कोई आदमी 5 वक्त की नमाज को अगर फर्ज नमाज को पढ़ेगा, ऐसे ही उसके गुनाह झड़ते जाएंगे जिस तरह से इस दरख्त की टहनी से गुनाह झड़ रहे हैं। हमारे गुनाह नमाजों के जरिए से खत्म हो रही है। हमारी नमाजों के जरिए से हमारी गलतियां, हमारी लग़्ज़ हमारे गुनाह झड़ रहे हैं, फिर भी हम नमाज की पढ़ने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा आगे चलिए। नमाज ये वो इबादत है, ये वो अमल है जो जन्नत में ले जाने वाला है। नमाज वो अमल है जो इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल कराएगी। गौर कीजिएगा, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अनफ़क़ा ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अबवाबिल जन्नह या अब्दल्लाह हाज़ा खैरुन। अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाता है, मन अनफ़क़ा ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो जोड़ा खर्च करता है, जो सिंगल नहीं बल्कि डबल खर्च करता है, नूदिया उनको पुकारा जाएगा मिन अबवाबिल जन्नह, जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। जन्नत का दारोगा, जन्नत के फरिश्ते उनको पुकारेंगे, या अब्दल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, हादा खैरुन, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है, आओ जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ जन्नत के दरवाज़ों से। फिर इमाम कायनात आगे फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिएगा। नबी अकरम ने फरमाया, फमन कान मिन अहली सलात, जो नमाज पढ़ने वाले होंगे, दुआ मिन बाबी सलात, उनको बाबू सलात से पुकारा जाएगा। नमाजियों के लिए स्पेशल गेट होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ नमाज ही दाखिल होंगे, नमाज पढ़ने वाले ही दाखिल होंगे। फमन कान मिन अहली सलात, जो नमाज पढ़ने वाले होंगे, नमाज कायम करने वाले होंगे, दुआ उनको पुकारा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा बाबू सलात से, नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, ऐ नमाजियो, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आओ बाबू सलात से जन्नत में दाखिल हो जाओ। इमाम कायनात आगे बयान फरमाते, वमन कान मिन अहलिल जिहाद, जो मुजाहिद होगा, अल्लाह की राह में लड़ने वाले होंगे, दुआ उनको बुलाया जाएगा मिन बाबिल जिहाद, उनको बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। इमाम कायनात आगे फरमाते हैं, वमन कान मिन अहलिस सियाम, जो रोज़ा रखने वाले होंगे, रोज़ेदारों को दुआ मिन बाबिर रय्यान, उनको बाबू रय्यान से पुकारा जाएगा, ऐ रोज़ेदारों आ जाओ, तुम बाबू रय्यान से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर चले जाओ। नबी अकरम आगे फरमाते हैं, वमन कान मिन अहलिस सदका, जो सदका करने वाले होंगे, जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने वाले होंगे, मस्जिद में अपने माल को देने वाले होंगे, रुपया देने वाले होंगे, मदरसे में देने वाले होंगे, गरीबों मिस्किनों यतीमों का ख्याल रखने वाले होंगे, तो या मिन बाबी सदका, उनको बाबू सदका से पुकारा जाएगा। जब ये हदीस अल्लाह के रसूल बयान कर रहे थे, आपकी यारिगार हजरत अबू
बकर सिद्दीक मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल से सवाल कर बैठते हैं, अल्लाह के रसूल क्या कोई ऐसा भी आदमी होगा जो इन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा? बाबू सलाह से पुकारा जाएगा, बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा, बाबू रैयान से पुकारा जाएगा, बाबू सदका से पुकारा जाएगा। अल्लाह के रसूल कोई ऐसा भी आदमी होगा जो इन 4 दरवाज़ों से उनको बुलाया जाएगा? इमाम कायनात ने फरमाया, ए अबू बकर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वो शख्स होंगे जो इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। गौर कीजिए, क्या मालूम हुआ इस हदीस से कि नमाज पढ़ने वालों को बाबू सदका से बुलाया जाएगा, यानी नमाज पढ़ने वाले लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। फरिश्ते उनको बुलाएंगे, आओ नमाजियों के लिए स्पेशल गेट है, इसमें जो बाबू सलाह से दाखिल हो जाओ। और आगे बढ़िए मेरे माँ और बहने, ये आपके लिए हदीस बयान कर रहा हूँ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी इस हदीस को सही करार देते हैं। मुस्नद अहमद की सही हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, क्या? जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, वो सामत शहरा, और रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखेगी, वह हिफ़ाज़त फ़र्जा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, वह अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करेगी। जो भी औरत, मेरी माएँ और बहनें, अगर मेरी आवाज़ इस लाउड स्पीकर के ज़रिए से आपके कानों में टकरा रही होगी, मैं आपको खिताब कर रहा हूँ। इमाम कायनात फरमा रहे हैं कि जो भी औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, इसी तरह से अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करेगी, अपने शौहर की बातों को मानेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के रोज़ ऐसी औरत से कहा जाएगा, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 4 काम करने को कहा अल्लाह के रसूल ने। कहा औरत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान का रोज़ा रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे, अल्लाह के रसूल ज़मानत दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसी औरत से कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती हो खुशी खुशी दाखिल हो जाओ, अपनी मर्जी से, तुम्हारे लिए इख्तियार है, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इसके बावजूद भी हमारी माँ और औरतें कहती है कि हम कामकाज में जो है व्यस्त रहते हैं, जो है उसमें मशगूल रहते हैं और हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। ये हीला और बहाना अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा। हम दुनिया में हीला या बहाना कर लेते हैं। मालूम क्या हुआ? नमाज जन्नत में ले जाने वाला अमल है कि नहीं? औरतों को जन्नत में ले जा रही है ये नमाज। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उससे कहा जाएगा जिस जो है जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकते हैं। आज हम नमाजों से कोसों दूर हैं। रमज़ान का रोज़ा, उसमें भी जो है को बहुत सारे मुसलमान जो है नहीं रखते हैं और तरह तरह की जो हिला और बहाना कहते हैं, ये बीमारी वो बीमारी है तरह तरह की। जबकि रमज़ान रोज़े के बारे में कुरान हकीम तो बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ये रोज़ा जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया और रोज़े का मकसद अल्लाह ताला ने बताया कि रोज़ा का मकसद है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेज़गारी पैदा हो जाए, मुत्तकी बन जाए।
जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नमाज अल्लाह की इबादत है कि नहीं है? जब इबादत है और अल्लाह का इंसान को पैदा करने का यही मकसद है, यही मतलब है कि बंदा मेरी इबादत करे, बंदा मेरी रियाजत करे। हम कहाँ इस पर खड़ा हैं? हम कहाँ इस आयत करीमा पर हम अमल कर रहे हैं? हम कहाँ उतर रहे हैं इस आयत करीमा पर? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैहि तुरजऊन। इंसानों, क्या तुम्हारा ख्याल है, क्या तुम्हारी सोच है कि मैंने इंसानों को यूं ही आपसे पैदा किया, बेकार पैदा किया, तुमको मेरी तरफ लौट करके आना है कि नहीं आना है? मेरे पास आना है कि नहीं आना है? मेरे पास यहाँ हाजिरी देनी है कि नहीं देनी है? मेरे यहाँ तुम्हें हाजिरी देनी होगी, पूरी जिंदगी का हिसाब और किताब तुम्हें देना होगा। हम किस ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं? अल्लाह बता दिया, हम तुम्हें आपसे यूं ही बेकार नहीं पैदा किया। कुरान हकीम का मुताला कीजिए, पढ़िए। तो नमाज जन्नत में ले जाने वाला अमल है। एक और हदीस पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूँ। बुखारी शरीफ, पहले हवाला नोट कीजिए। बुखारी शरीफ चैप्टर किताबुल ज़कात देखिएगा। अब बुखारी शरीफ खोलिए और चैप्टर किताबुल ज़कात देखिए, उसके अंदर ये हदीस मिल जाएगी। हदीस की रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। गौर से समाअत फरमाएंगे। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अन्ना अराबियन अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दख़लतुल जन्नह। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास एक अराबी आता है, एक देहाती आता है, एक बद्दू आता है और कहता है दुल्लनी अला अमलिन, अल्लाह के रसूल मुझे आप ऐसा अमल बताइए, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा काम बताइए, इज़ा अमिलतुहु, जब मैं वो अमल करूँगा, जब मैं वो काम करूँगा, दख़लतुल जन्नह, तो मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए, कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा अमल बताइए, जब मैं वो अमल करूँगा, जब मैं वो काम करूँगा, जब मैं उस रास्ते पर चलूँगा, दख़लतुल जन्नह, तो मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। कुर्बान जाए उस नबी रहमत पर जिन्होंने जन्नत में जाने वाला अमल बताया, जन्नत का रास्ता बतलाया। आपने फरमाया ताबुदुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर, अल्लाह को छोड़ करके तुम दूसरों की इबादत नहीं करना, गैरुल्लाह की इबादत नहीं करना, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने माथा नहीं टेकना, अपनी पेशानी नहीं झुकाना। ला तुशरिक बी शैया, और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करना। अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना, शिरक नहीं करना। व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबा, और फर्ज नमाज को कायम करना। व तुआती ज़कातल मफ़रूज़ा, और जो है फर्ज ज़कात को अदा करना। व तसूम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। ये चार काम, ये काम कर लेना कि तौहीद को अपना लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना, उसके साथ शिरक नहीं करना, और जो है जो नमाज फर्ज है वो 5 वक्तों की नमाज को अदा करना। इसी तरह से जो है ज़कात जो फर्ज है वो ज़कात अदा करना। इसी तरह से रमज़ान का रोज़ा जो फर्ज है उसको अदा करना। अल्लाह के रसूल ने उसको जन्नत में जाने वाला अमल बता दिया। वो आदमी कहने लगता है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम खा करके मैं कहता हूँ आपने जो कुछ बतलाया है इसमें ना मैं ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। मैं तौहीद को अपनाऊँगा, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करूँगा, मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ूँगा, फ़र्ज़ ज़कात अदा करूँगा, रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह करके वो आदमी जाने लगता है।
इमाम कायनात ने अपने सहाबा कराम की तरफ, अपने असहाब की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, मुतवज्जा होते हैं, और आपने जो फरमाया जुमला बुखारी शरीफ के अल्फाज ये है, जुमला ये है, आपने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना। ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे दोस्तों, जिसको दुनिया में जन्नती आदमी देखना हो, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का राय, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का राय, जिसको दुनिया में जन्नती देखना हो, ये आदमी जा रहा है, देख लो ये आदमी जन्नती है, इसने वादा करके गया है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूँगा, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ूँगा, फ़र्ज़ ज़कात अदा करूँगा, फ़र्ज़ जो है रोज़ा रखूँगा, इसने वादा किया है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, मैं टिकट देता हूँ कि आदमी अगर अपनी बात पर उतर आता है, अगर ये अमल करता है, तो ये जन्नत के अंदर जाएगा। क्या मालूम हुआ? हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा अमल बताइए कि जब मैं वो अमल करूँगा तो जन्नत में चला जाऊँगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो फ़र्ज़ नमाज है उसको तुम अदा करो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। जितने अमाल बताए उन अमाल में एक अमल यह भी आपने बताया कि फ़र्ज़ नमाज को अदा करना। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि नमाज की इतनी फजीलत, इतना मकाम और मर्तबा, तो हमें और आपको चाहिए कि नमाज पढ़ें, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ें, नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करें, नमाज की हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि जो लोग अपनी नमाज में खुशू खुजू करते हैं, खुशू खुजू करते हैं, आजिज़ी व इंकिसारी के साथ पढ़ते हैं, पूरा ध्यान लगा करके पढ़ते हैं। जिब्रील हदीस मशहूर है, बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं बयान करूंगा। हदीस जिब्रील मुस्लिम शरीफ के अंदर जो एक लंबी चौड़ी हदीस मौजूद है, उसके अंदर अल्लाह के रसूल से जब जिब्रील ने पूछा था एहसान किसको कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जो है ये ख्याल रखो, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये ख्याल रखो, ये सोच रखो कि अल्लाह तबारक व तआला को मैं देख रहा हूँ, और अगर ख्याल ना हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो ये ख्याल रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब अल्लाह मुझे देख रहा है तो नमाज में कोई गड़बड़ी नहीं, पूरा ध्यान, पूरा तवज्जो नमाज में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यारसूनल फिरदौस, यही वो लोग यानी नमाज पढ़ने वाले लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, हुम फिहा खालिदून, और उसमें उस जन्नत में नमाजी लोग हमेशा हमेश रहेंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी जरूरी है, मुसलमानों के लिए फर्ज है। जन्नत में जाने का ये पासपोर्ट है मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलात मिफ्ताहुल जन्ना, जन्नत की कुंजी तो नमाज है, नमाज का पासपोर्ट आपके सामने मौजूद है। 2 वक्त जो फजर में है 2 वक्त की नमाज, फजर में 2 वक्त की नमाज, ज़ोहर में 4 वक्त की नमाज, असर में 4 वक्त की नमाज, मगरिब में 3 वक्त की नमाज, असर में 4 वक्त की नमाज। जन्नत के दरवाजे का ये पासपोर्ट नहीं तो क्या है मेरे प्यारे भाई दोस्तों। अगर ये 5 वक्त की नमाजें आप अगर पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, गोया कि आपके पास जन्नत के दरवाजे का पासपोर्ट मौजूद है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब क़यामत का मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाइएगा और बिल्कुल अपनी नमाज़ों के जरिए से जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बारे अल्लाह हम जमी मुसलमानों को जो है नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम में से जो मुसलमान नमाज से कोसों दूर हैं, जो है कोसों दूर हैं, गफलत हैं, अल्लाह उनको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हम में से जो खताकार हैं, गुनाहगार हैं, उनके गुनाहों को तो माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों में तो जो है उनकी बीमारियों को तो जो है शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। जो दवाई खा रहे हैं, जो दवाई चला रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह उस दवाई में शिफा को कुड़ करके भर दे ताकि जल्द से जल्द शिफा मिल जाए। अल्लाह हम जमी मुसलमानों को जो है जब मौत देना तो ईमान की हालत पर मौत देना। और जो है आइंदा जुमा जो आने वाला इंशाल्लाह मैं आपके सामने बेनमाजियों का हशर बयान करूँगा।